हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हमारे अपनी क्लास में स्टार्ट करने जाएंगे बेटा, वो है वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने क्लास में पढ़ा था वो था बोहर की एटॉमिक रेडियस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और बार बार मैं तुम्हें एक चीज़ वहाँ पे बोल रहा था कि जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है वो केवल और केवल वैलिड है किसके लिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ के लिए। तो हमने रेडियस कैलकुलेट कर ली थी, ठीक है। रेडियस के कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। रेडियस कैलकुलेट करने के बाद रेडियस के हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो उसमें पहली चीज़ अगर बेटा तुम्हें इसको तरीके से पढ़ना है, जो वेलोसिटी है, मैंने तुम्हें क्या बताया, दो फॉर्मूले बताए थे। कौन कौन से थे? एक तो था NH/2 पाई इज इक्वल टू MVR, और दूसरा था 1/4 पाई एप्सिलॉन ZE²/R² इज इक्वल टू MV²/R, ठीक है। तो इन्हीं दोनों फार्मूले को यूज़ करके हमने क्या किया था, रेडियस कैलकुलेट की थी। पहले का स्क्वायर करा, फिर डिवाइड किया, तो वो उम्मीद करता हूँ बेटा तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके कुछ हमने क्वेश्चंस भी लगा लिए थे। अब वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बोल रहे हैं, जो आज का टॉपिक है हमारा वो क्या है? वेलोसिटी। कैलकुलेट द वेलोसिटी। हम कैसे कैलकुलेट करें इसकी वेलोसिटी, कैसे कैलकुलेट करें स्पीड। वेलोसिटी मतलब स्पीड विथ डायरेक्शन, ठीक। वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए बेटा देखिए, मैंने तुम्हें बार बार बताया था कि हमें दो फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए। तो कौन सा था वो? MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई। ये याद था? MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई। ये किसका था? एंगुलर मोमेंटम हमने जब निकाला था पीछे। मैं तुम्हें वापस बोल रहा हूँ बेटा, जब नोट्स बनाओगे या जब ये वीडियो देख रहे हो तो उसको पढ़ने से, वीडियो को देखने से पहले अपने एक बार पुराने जो नोट्स हैं उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। बोहर एटॉमिक मॉडल को एक बार वापस से रिवाइज कर लो। काफ़ी इजी है, सिंगल सिंगल टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं तुम्हें, ठीक है। क्लास में होते तो एक ही बार में सब पढ़ाया जाता है, रेडियस भी, वेलोसिटी भी, इसके बाद टाइम भी। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है बेटा तुम्हारे पास, बिल्कुल तरीके से समझते हुए पढ़ो। जैसे रेडियस कैलकुलेट कर लिया तो रेडियस को अच्छे से समझो पहले, ठीक है। जैसे ही रेडियस कंप्लीट होती है उसके बाद तुमने कहाँ पे आना है? वेलोसिटी पे, ठीक है। अब वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी मतलब क्या है? वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वी से। तो यहाँ से हमारी वेलोसिटी निकल जाएगी। बट इसको निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए, जो हमने निकाली थी आर की वैल्यू। आर निकाला था, रेडियस क्या निकाला था? 0.529, ठीक है। बट वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जो उसका पूरा हमने एक्सप्रेशन निकाला था, कौन सा था? N²H²/पाई MZE², ये निकाला था आर। एक बार इसको अपने पुराने नोट्स में देख सकते हो तुम, N²H²/पाई MZE², ठीक है। तो इसको इस फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू निकल जाएगी। तो हम लिख लेते हैं MV, आर की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, क्या है? N², बोलते भी रहना बेटा इसको, N²H²/, बोलते रहोगे तो याद हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या है? N²H²/0 पाई MZE² इज इक्वल टू NH/2 पाई। ध्यान से देखना बेटा, अब तुमने निकालना है यहाँ से V, ठीक है। V कैसे निकालोगे? कैसे? तुम्हें सिंगल V चाहिए, तो V को निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले इस फॉर्मूले के अंदर देख लो, अगर कोई चीज़ आपस में कैंसिल आउट हो रही है तो उसको कैंसिल आउट कर लो। अगर कुछ भी कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कैंसिल आउट कर लो बेटा यहाँ पे। कैंसिल आउट क्या क्या हो सकता है? N से N कैंसिल आउट हो सकता है, H से H कैंसिल आउट हो सकता है, यहाँ पे पाई है तो पाई कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। ये M है, इस M से कैंसिल आउट हो सकता है। चलो इसको मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें। ये था MV N²H²/0। ये तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ बेटा, ये वाला स्टेप ना भी करो तो भी समझ जाना, ठीक है। ये तुम्हें केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं दोबारा। अगर ये स्टेप ना भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पहले में काट पीट करता तो तुम्हें समझ नहीं आता, ठीक है। अब देखो करना क्या क्या है। N से N कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे 2 N है, यहाँ पे एक। H से H कैंसिल हो सकता है, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। M से M कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग क्या रहा तुम्हारे पास? अब इस साइड में तो केवल 1/2 रहा, तो V M गया था, V रहा NH/ZE²।
देख लेना, पहला स्टेप ये हमें जो फॉर्मूला पता था एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपन 2 पाई एंगुलर मोमेंटम का, हमें निकालना है यहाँ से v। तो v को निकालने के लिए हमने वैल्यू पुट करी है r की, ठीक है। ये वैल्यू पुट करने के बाद हमने कैंसिल आउट करे, तो ये कैंसिल आउट करने के बाद बेटा हमें रिमेनिंग रहा v एन एच एप्सिलॉन जेड ई स्क्वायर, और सामने क्या रहेगा 1/2, यही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये ऊपर चलाएगा, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो क्या रहेगा तुम्हारे पास जेड ई स्क्वायर, ये 2 यहाँ चलाएगा तो क्या हो जाएगा 2NH एप्सिलॉन v। देख लो आराम से, ध्यान से समझ लेना इसको, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया जेड ई स्क्वायर, ये यहाँ आ गया तो क्या हो जाएगा 2NH। तो ये जब हमने वैल्यू निकालेंगे v की यहाँ से, तो v की ये वैल्यू क्या निकलेगी तुम्हारी जेड ई स्क्वायर NH अपॉन NH एप्सिलॉन नॉट। देख लो आराम से, देख लो बहुत छोटा फॉर्मूला है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, आराम से समझना है इसको। वेलोसिटी के लिए सबसे पहले हमने बोला एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। आर की वैल्यू पुट करी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, एन से एन कैंसिल आउट हो गया, एच से एस कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट, एम से एम कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग हमारे पास रहा एन एच एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर, ठीक है। तो जब हमने v की वैल्यू निकाली, जब v की वैल्यू निकालेंगे इस पूरे को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा जेड ई स्क्वायर 2NH एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है। अब तुमने निकालना है यहाँ से v, ये तो निकल गया इसका एक्सप्रेशन। अगर पूरी वैल्यू की बात करें ये निकलेंगे, जैसे हमने पूरी r की बात करी थी ये निकली थी, फिर हमने क्या करा था कांस्टेंट की वैल्यू पुट करी थी, r की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो तो ये थी, फिर हमने क्या करा था r की जो कांस्टेंट वैल्यू उसको पुट किया था, ठीक है। वैसी वेलोसिटी में भी कर लेते हैं बेटा। अब देख लो वेलोसिटी में है क्या क्या, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। वेलोसिटी nth सेल के लिए हमें नहीं पता है कौन सा, जो n मतलब जो भी तुम्हें दिया जाएगा उसके लिए ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ठीक है। 2 कॉन्स्टेंट है, हमेशा 2 है तो 2 ही रहेगा। उसके बाद h कॉन्स्टेंट है, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, ठीक है। चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो रहेगा वही रहेगा। h की वैल्यू तुम्हें पता है प्लांक कांस्टेंट के अंदर मैंने तुम्हें बताई थी वैल्यू 6 पॉइंट जो भी थी। एप्सिलॉन नॉट तुम्हें कांस्टेंट पता है, ठीक है। अब कौन कौन सी वैल्यू चेंज हो सकती है एटम के साथ, एटॉमिक नंबर चेंज हो सकता है बेटा z, ठीक है, और उसका शेल चेंज हो सकता है n। जैसे क्वेश्चन हम कर रहे थे तुम्हें ध्यान होगा हमने क्या बोला, जिससे पहले जो क्वेश्चंस करे होंगे अगर तुम्हें याद होगा कि जब हम कैलकुलेट कर रहे थे क्या रेडियस कैलकुलेट करने में तुम्हें क्या दी थी, एक तो उसकी ऑर्बिट दी थी, ठीक है, और उसका एटॉमिक नंबर दिया था या एलिमेंट दिया था। तो सेम चीज़ हमारी ये निकली, वेलोसिटी निकली nth सेल के लिए ई स्क्वायर बाई 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड अपॉन एन, ठीक है, जेड अपॉन एन। अब ये जो पूरा कांस्टेंट है बेटा, ये जो पूरा कांस्टेंट आर का है इसकी वैल्यू है, जब इसको सॉल्व करके देखा गया तो इसकी वैल्यू आई 2.18 इंटू 10�6 जेड अपॉन एन। मतलब ये जो पूरी वैल्यू थी इसको हमने, ये जो पूरा कांस्टेंट था इसको यहाँ पे पुट करा तो मिला 2.18 इंटू 10�6, फिर पीछे आ रिमेनिंग जेड अपॉन एन। ये वैल्यू निकलती है बेटा मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, मतलब इतनी तेज़ी से रोटेट, इतनी इसकी वेलोसिटी है, इतनी स्पीड से जाता है 2.18 इंटू 10�6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकंड। समझ आ रही बात है, मीटर पर सेकंड मतलब पर सेकंड में इतना मीटर कवर करता है, इतनी स्पीड है उसकी। तो ये तुम्हारी वेलोसिटी का है बेटा, वेलोसिटी हमने कंप्लीट कर ली अपनी, 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस में हमने जो वैल्यू निकाली थी वो क्या थी, जो फाइनल वैल्यू निकाली थी हमने वो क्या थी 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। रेडियस की यूनिट क्या थी बेटा एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। और जो हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं ये क्या है 2.18 10�6 जेड अपॉन एन। ये डेरिवेशन है, ठीक है, डेरिवेशन अभी कभी सॉल्व करने के लिए आ गया वेलोसिटी का तो डेरिवेशन ही है, ठीक है। इसमें प्रॉपर लिख लेना, पुट द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, ये सब पूरी वैल्यू लिख लेना इनके प्रॉपर तरीके से। डेरिवेशन सॉल्व करके निकाला हमारा ये वैल्यू ये। अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी के क्वेश्चन आए तो वेलोसिटी के क्वेश्चन निकलेंगे बेटा इस
फॉर्मूले से 2.18 10⁻⁶ z/n, ठीक है। z तुम्हें मेंशन होगा एटॉमिक नंबर, n तुम्हें मेंशन होगा शेल, ऑर्बिट तुम्हें दिया रहेगा, तो इजीली वेलोसिटी निकाल सकते हो, वेलोसिटी इजीली निकल सकती है यहाँ से, ठीक है। चलिए एक बार एक क्वेश्चन करते हैं इसका, एक बार इसको तरीके से नोट डाउन कर लो, इसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। समझते हुए करना बेटा। MVR इज इक्वल टू NH/2π, बस इतने का ही गेम है, पूरा का पूरा गेम इतना ही है। MVR इज इक्वल टू NH/2π, और R को बोलते रहना, जब तक R बोलते रहोगे तो याद हो जाएगा। फॉर्मूला तो याद हो गया इसका, 0.529 n² एंगस्ट्रॉम, बट ये जो वैल्यू है n²h² π/mze², ये भी बोलते रहना बेटा, कभी कभी ये भी काम आ सकती है, ठीक है। रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर सिंगल सिंगल टॉपिक आ रहे हैं, रेडियस आ रहा है, वेलोसिटी आ रहा है, पॉस्टुलेट मैंने तुम्हें अलग वीडियो में बताए थे, तो सिंगल सिंगल तरीके से अगर तुम डे टू डे करोगे तो बहुत ईजी पड़ जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसका, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला कॉल क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 करना, उतारते हुए रहना बेटा इसको, साथ में नोट डाउन करते रहना। कैलकुलेट velocity of इलेक्ट्रॉन इन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम कैलकुलेट करनी है इन थर्ड ऑर्बिट। समझ आया, मतलब तुम्हें n दे दिया उसने, थर्ड ऑर्बिट ऑफ, n दे दिया तो अब क्या चाहिए तुम्हें, z चाहिए, ऑफ Li+2। समझ आ गई बात, क्या बोल रहे हैं। Li+2 के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कंपेयर करनी है कहाँ, थर्ड ऑर्बिट में। Li+2 की वेलोसिटी कंपेयर करनी है कहाँ, थर्ड ऑर्बिट के अंदर। मतलब अगर हम बोलें ये एक एटम है, प्लस ये फर्स्ट ऑर्बिट n1, ये n2, ये n3, यहाँ पे वेलोसिटी कंपेयर करनी है, यहाँ पे स्पीड कंपेयर करनी है इसकी कितनी होगी। तो ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले में आ जाओ। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2.18 इंटू 10⁻⁶ z/n मीटर पर सेकेंड, यही है 2.18 10⁻⁶ z/n। यहाँ पे z क्या होता है बेटा, जो z है, z मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अब मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया होगा, क्योंकि रेडियस में भी इस टाइप की क्वेश्चंस करे थे हमने, ठीक है। तो z किससे निकलेगा, लिथियम से निकलेगा। लिथियम का z कितना होता है, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 3। कौन से शेल में घूम रहा है, n क्या दिया इसका, थर्ड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, n भी मिल गया तुम्हें, z भी मिल गया। अब वैल्यू पुट कर लो, n सेल के लिए क्या हो जाएगा, या थर्ड शेल के लिए, अब n नहीं, अब थर्ड लिख लो, V3, 2.18 इंटू 10⁻⁶, 3/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी वेलोसिटी क्या निकली, 2.18 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करता हूँ बेटा काफ़ी इजी है, समझ आ गया होगा। हमने सिंपल सा, तुम्हें यहाँ पे फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए वेलोसिटी का, 2.18 10⁻⁶ z/n मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो क्वेश्चंस देगा तुम्हें, जैसे क्वेश्चंस दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कंपेयर करनी है थर्ड ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, और क्या, Li+2 के इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस क्वेश्चंस को सबसे पहले तो तुमने देखना है क्या ये बोहर की वेलोसिटी के लिए वैलिड है या नहीं है। वापस से क्या बोला था हमने, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, मतलब 3 प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3, क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं Li+2, मतलब हमने क्या करना है, प्रोटॉन में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बट +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देने, तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहेगा बेटा। तो ये क्या है तुम्हारा Li+2 सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। लिख सकते हो, इसको बार बार बोलना भी है, क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तुमसे कि किसके लिए वैलिड है, तो हम बोलेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी, तो ये निकल गया तुम्हारे पहले क्वेश्चंस का आंसर। इजी है बेटा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट वेलोसिटी, लिख लेना इसको, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ
इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, या फर्स्ट बोहर ऑर्बिट भी दिया रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, फर्स्ट ऑर्बिट बोले या फर्स्ट बोहर ऑर्बिट बोले सेम चीज़ है, ऑफ एच एटम। तो क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कंपेयर करनी है, कैलकुलेट करनी है। जैसे हमने बोला ये हाइड्रोजन एटम है बेटा, यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और इसी ऑर्बिट में हमने वेलोसिटी कंपेयर करनी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये बार बार लिखना है, ऐसा नहीं कि एक बार लिख लिया तो अब नहीं लिखना है, याद हो जाएगा ये, ठीक है। Z/n मीटर पर सेकेंड। Z तुम्हें मेंशन है, एटम दिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। कौन से शेल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट शेल की, मीटर पर सेकेंड। किसके लिए निकाल रहे हैं, V1 के लिए। तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट आएगी, 2.18 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ये निकल गई इसका आंसर, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। इसको तुम करो बेटा, इसको लिखो, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस, ठीक है। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखोगे, क्या है, 2.18 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। अब देख लो Z और n क्या, सबसे पहले क्वेश्चन देखो वैलिड है कि नहीं है, क्वेश्चन वैलिड भी है या नहीं है। हीलियम प्लस, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है हीलियम प्लस के पास, तो इसका मतलब क्वेश्चन तो वैलिड है, ठीक है। Z क्या मेंशन है तुम्हें यहाँ पे, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, मतलब Z क्या निकला तुम्हारा 2 निकला, ठीक है। और n क्या दिया तुम्हें, नंबर ऑफ शेल 3। समझ आई बेटा, तो तुमने यहाँ पे सिंगल पुट कर लेना 1/2.18, Z की वैल्यू क्या है 2, n की वैल्यू क्या है 3 मीटर पर सेकेंड, ये निकल जाएगा V3 के लिए। तो ये बेटा क्वेश्चंस थे वेलोसिटी के, ठीक है। काफ़ी इजी है, मुझे लगता है कि तुम्हें समझ आ रहा होगा। हमने सबसे पहले रेडियस कंपेयर करी थी, रेडियस भी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तुम्हें ऑर्बिट मेंशन होगा, एलिमेंट मेंशन होगा एग्जाम में, ठीक है। एलिमेंट अगर तुम्हें समझ आता है तो एलिमेंट से इजीली क्या निकाल सकते हो, अगर एलिमेंट मेंशन है तो एलिमेंट से इजीली क्या निकाल सकते हो, उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये वैल्यू पुट करके तुमने निकाल लेना है यहाँ से इसका आंसर, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेटा वेलोसिटी कंपेयर होगी, कंप्लीट हो गया आज। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम कंप्लीट करेंगे वो है एनर्जी को कंपेयर करेंगे, ये एनर्जी की वैल्यूज़ निकालेंगे कि एनर्जी कैसे निकाली जाती है, एनर्जीज के जो भी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, इसके फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। फार्मूला ड्राइव करना है बेटा, समझ आ गया होगा तुम्हें मुझे लगता है, ठीक है। ये देखना वापस से, हमने क्या बोला, MVR = NH/2 आर की वैल्यू इसमें पुट कर दी, n² h² ε0 पाई mz E² NH/2, ठीक है। जो कैंसिल आउट हो रहा था कैंसिल करा, ये निकला हमारे V ZE² 2NH ε0। उसके बाद जो वैल्यू कांस्टेंट थी उसको हमने बाहर कर लिया बेटा। कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होनी है, जो हमेशा सेम रहेगी। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो सेम रहेगा, ε0 की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। प्लांक कांस्टेंट सेम रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा वैल्यू पुट करने के बाद जो वेरी कर सकता है, वेरी कौन कर सकता है, एटॉमिक नंबर। जैसे हमने देखा उसमें लिथियम दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया, ठीक है, उसके बाद बेरिलियम दे दिया, तो ये Z चेंज कर सकता है और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा फार्मूला निकल के आया ये था Vn = 2.18 10⁶ Z/n मीटर पर सेकंड, ये लिखना कंपलसरी है बेटा, ये इसकी यूनिट है, ठीक है। तो ये बेटा आज का हो गया तुम्हारा वेलोसिटी कंपेयर, पूरा कंप्लीट हो गया।
इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ। नेक्स्ट क्लास में हम कंपेयर करेंगे या ड्राइव करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले। ठीक है, ओके बेटा, चलो ठीक है, बाय।